करना चाहते हैं। आजकल जमाना बड़ा विचित्र है। सही बात गलत बात क्या है, किस वक्ता के द्वारा किस प्रसंग में किस आशय को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसके आद्योपांत संदर्भ का विचार करते नहीं हैं। और ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक है कि आगे की बात और पीछे की बात काट करके जितनी विवादित बात है उसी को ले लेंगे और उसी को लेकर के फिर इनकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाता है। अमुक आयोग और लड़ाई झगड़ा दुनिया भरे का शुरू हो जाता है। माताएं झगड़ा करने में एक नंबर पर, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। पर झांसी वाली रानी तो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ी और माताएं तो ऐसे ही खूब झगड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, तुरंत झगड़ा खड़ा कर देती हैं, कभी मनुस्मृति को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर के। लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि यह जो कुछ धर्म शास्त्रों को जलाना या उनका तिरस्कार करना, ये महद अपराध है। इसका परिणाम कितने कल्पों तक नरकों में भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता है। कहीं स्त्री की निंदा नहीं है धर्मशास्त्र में, कहीं भी। किंतु जो दोष दुर्गुण से युक्त है उसकी निंदा होगी कि नहीं होगी, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो। सती साध्वी पतिव्रता माताओं के चरित्रों से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। धरती के धारक 7 स्तंभ हैं। धरती के धारक 7 स्तंभ हैं। उन 7 स्तंभों में गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मही। उनमें एक खंभा तो स्वयं सती माताएं हैं और 3 स्तंभ सतियों के गर्भ से ही प्रकट हो रहे हैं। लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष आसमान से थोड़ी बरसेंगे, न धरती से निकलेंगे, वो किसी सती साध्वी पतिव्रता नारी की कोख से ही जन्म लेंगे। तो एक प्रकार से 3 तो ये, चौथी वो, तो 7 स्तंभों में 4 स्तंभ तो माताएं ही हो गई और गोमाता भी गोमाता है तो 5 हो गई। बचे कौन? विप्र और वेद, वे भी उन्हीं के अंतर्गत आ गए। तो कहीं भी निंदा नहीं है। शास्त्री, आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी, स्कंद पुराण में एक वाक्य इतना अद्भुत आया व्यास जी का। वो कहते हैं 10 पुत्र समा कन्या। एक लोग कहते हैं कि स्त्रियों का आदर नहीं, 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो तरुहु। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक बेटी है। पर ऐसे वाक्यों का प्रचार ही नहीं होता। अभी हमने ब्रह्महत्या की बात कही थी। एक ब्रह्महत्या का जितना पाप है उसका 10 गुना पाप स्त्री हत्या का है। 10 ब्रह्महत्याओं का पाप एक स्त्री की हत्या का पाप है। स्त्री का कभी तिरस्कार नहीं करना, स्त्री का कभी अनादर नहीं करना, यही हमारे धर्मशास्त्रों में बार बार आया है। और कहीं भी स्त्री की निंदा नहीं लिखी है। जहां कहीं स्त्री निंदा के जो वचन हैं उसमें बड़ा आश्चर्य है शास्त्री जी। जहां कहीं निंदा के वचन है वो किसी पुरुष के द्वारा कहे गए नहीं है, वो प्रायः स्त्रियों के द्वारा ही कहे गए हैं। हाँ हाँ, स्त्रियों के द्वारा ही वे कहे गए हैं, पुरुष के द्वारा स्त्रियों की निंदा नहीं की गई। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, जो प्रकृत विषय है इसी को आप उदाहरण के रूप में देखिए।
उर्वशी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? उर्वश्युवाच मां वृथाः पुरुषोऽसित्वं मास्मत्वाद्युर्वृका इमे क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम वृकाणाम हृदयम यथा। अब कोई पुरुष थोड़ी कह रहा है, वही कह रही, अपनी वास्तविकता का स्वयं बखान कर रही है। तो इसमें किसका दोष है? इसमें किसी का दोष नहीं है। वो कह रही है कि हे राजन, तुम पुरुष हो, पुरुषों को इस प्रकार से स्त्रियों की भांति रोना धोना शोभा नहीं देता है। तुम जो कह रहे हो कि ये भेड़िए हमको खा जाएंगे, अरे भाई तुमको क्यों खाएंगे भेड़िए? तुम सिंह को गर्जना करके युद्ध में परास्त करने वाले वीर हो, और भेड़िए तुमको क्यों खाएंगे? ऐसी कायरता की बातें क्यों कर रहे हो? देखो, क्वापि सख्यम नवै स्त्रीणाम, नवै स्त्रीणाम में अर्थ केवल स्त्री नहीं है, स्वैरिणी नाम स्त्री नाम, हमारी जैसी जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां हैं उनका प्रेम कहीं नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कहीं प्रेम नहीं होता, क्या स्वेच्छाचारी पुरुषों का कहीं प्रेम होता है? स्वेच्छाचारी जो पुरुष है उसका भी तो कहीं प्रेम नहीं होता। स्वेच्छाचारी पुरुष का कहीं प्रेम नहीं तो स्वेच्छाचारी स्त्रियों का कहीं प्रेम नहीं। अब स्त्रियों का, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कहीं प्रेम नहीं होता है, ये बात कहने पे किसको बुरा लगना चाहिए? किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो बात सही है, सत्य बात सुनकर किसी को दुखित होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नवम स्कंध में सत स्त्रियः सत्पतिम यथा, हाँ क्या कहना, भगवान श्री नारायण कह रहे हैं दुर्वासा जी से, वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। आहा, सत्स्त्रियः, सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियां जैसे अपने सतपति को, सदाचारी पति को अपने वश में कर लेती। इससे प्रत्यक्ष ध्वनि निकल रही है कि सती साध्वी पतिव्रताएं भी अपने असदाचारी पति को मुट्ठी में नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं मैं सदाचारी पति के समान हूं, और ये मेरे प्रेमी भक्त वैष्णव पतिव्रता स्त्रियों के समान हैं, ये मुझे अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। क्या करें हैं? तुम ही बताओ, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान्वित मिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्त मुत्सहे, जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, मैं उनकी रक्षा करूं कि उन शरणागतों से विरोध रखने वाले की रक्षा करूं? उचित क्या है? तो वो कह रही हैं कि क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम, हमारी जैसी जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां हैं उनकी मित्रता कहीं नहीं होती हुआ करती है। ब्रकाणाम हृदयम यथा, कहते जैसे भेड़ियों का हृदय होता है, भेड़िया हृदयहीन होता है, निर्दयी होता है, हमारे जैसी स्त्रियां इसी प्रकार की हैं। इस प्रकार की चर्चा हमें करनी नहीं चाहिए। कम से कम इस पवित्र आसन से हमने सुना भी नहीं ठीक से, और किसी ने कहा कि आपको कहो तो हम मोबाइल में निकाल के दिखावें, तो हमने कहा हमको देखने की आवश्यकता नहीं, हमारा मन का चिंतन बिगड़ेगा। अभी कुछ समय पूर्व किसी व्यक्ति ने बताया कि विवाह के बाद कोई दंपति घूमने के लिए गए, और जिस नव विवाहता वधू को ही उसकी ससुराल वाले लोग भी बड़ी सती साध्वी समझ रहे थे, उसी ने अपने मित्रों को, अपने प्रेमियों को बुला करके अपने पति की हत्या कर दी। ऐसी घटना अभी कुछ समय पहले हुई कि नहीं हुई? अब आप कहो कि स्त्री का महिमा मंडन करो, तो इस प्रकार की जो राक्षसी प्रकृति की स्त्रियां हैं, दुष्ट हृदयां हैं, जिनमें न सत्य है, न सदाचार है, न धर्म है, तो ऐसी स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी प्रशंसा कहां से